मेरी वाइफ को बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। वो बंदा मुझे बोलता है, उनका डायलॉग ये है कि भाई शमसुद्दीन नाम है मेरा, शमसुद्दीन, 3.5 किल्ले जमीन है मेरे चंडीगढ़ में, संभल के रहना, फाड़ के तुमको बिल्कुल अभी यहीं खत्म कर देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। और एसएचओ बलदेव कुमार ने आते ही सबसे पहले जैसे वो आए, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने अपना हाथ कान पे रखा कि कहीं कान पे ना मारे। मैंने बोला सर मेरे कान में प्रॉब्लम है। उन्होंने किसी को इशारा किया, सामने जो भी कांस्टेबल खड़े थे उसने मेरा हाथ नीचे किया और कान पे उन्होंने 3-4 थप्पड़ मेरे कान पे खींचे। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहला सोशल मीडिया ਤੇ एक वीडियो वायरल होया जिस विच चंडीगढ़ पुलिस का एक सब इंस्पैक्टर एक बंदे दे नाल कुटमार कर रहा सी। अगे वधिए उस तो पहला तुहानू एक बार फिर वो वीडियो विखाना चाहांगे। बना वीडियो बना तू, बना नहीं बैठ रहा, मैं नहीं बैठूंगा, चल बना वीडियो बना रोल की तेरा भी चलान होने दिया तेरा ते कोई है गड्डी हैगी तेरी? हां गड्डी है तेरी, भड़का रहे लोगों को। सुनो, हां अब तुम देखो तुम्हारा क्या होता है। होने दे, तू देख लो, दसा तेन मैं भड़का रहा लोगों। हेलो, आपकी पुलिस यहाँ हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। जान नहीं दे रहा, सेक्टर 34A SCO 371 के पीछे, 371 के पीछे। हाँ जी हाथा पे किया है, मैं ये खड़ा हूँ। करना बना वीडियो रोज बंदे वीडियो ही 1 मिनट हो गया तेरे फोटो ले ले यार। हां भाई नहीं भाई, मेरा मोबाइल तोड़ रहा है। इनको फोन दिया क्या किया मैंने? इधर क्या ना क्या किया मैंने? मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूँ। आता भाई नहीं सर, आता भाई चलान बुक फाड़ रहा है यार। मैं किने फाड़ी यार चलान बुक? ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਫਾੜੂਗਾ ਉਹ? ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। हाथ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, वो सिंपल हाथा पे किया तूने ना, हवाला दिखाई देते। अच्छा ਬੰਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ठीक है ਸਕੂਲ जी, ਜੀ, अभी देख थर्ड पर्सन ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ तो हवाला तो तुम कैसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, RIMC ਅੱਡਾ ਬੜਾ बोला ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਝਾ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ। कोई चलान बुक फाड़ने की कोशिश नहीं हुई है। वहाँ जो भी पब्लिक थी, आई थिंक वहाँ सैकड़ों लोग थे जो उस समय मौजूद थे। चलान बुक की तो बहुत दूर की बात है, चलान बुक तो हमने दूर से उनका देखा भी नहीं कि कहाँ उनका चलान बुक है। असल 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ नहीं ਸਕਿਆ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ नहीं हो सकी। असल कहानी की है? कहानी ये है कि इसी जगह पे यहाँ मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था स्कूटर पे। मैं नीचे उतरा था ATM जाने के लिए, ATM से पैसे निकाल के उसको दिए, उसके बाद आ ही रहा था। बस यहाँ बैठा, देखा कि पुलिस की गाड़ी आई है और ट्रैफिक वाले हैं यहाँ चलान कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, उनको चलान करना ही चाहिए, हर रोज़ यहाँ चलान होते हैं। तो यहाँ नो पार्किंग जोन में एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक लेडी और एक जेंट्स बैठे थे। हमने देखा कि उन्होंने कंटिन्यूसली सारी गाड़ियों में क्लैंप लगाना शुरू कर दिया। दैट इज़ देयर ड्यूटी, वी डोंट इंटरफेयर देयर। तो उस समय मुझे ये डाउट हुआ कि एक गाड़ी में जैसे 2 लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ कि एक लेडी एक जेंट्स बैठे हैं और ऐसे समय में उस गाड़ी में क्लैंप लगा दिया जाता है। तो मुझे रूल रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं थी। मैंने ये डाउट क्लियर करने के लिए जो भी पुलिस कांस्टेबल थे, जो भी वो लगा रहे थे क्लैंप, उनसे पूछा कि आपने ये जो लगाया है क्या ऐसा रूल है? मैं डाउट क्लियर करना, उन्होंने बोला हमारे ऐसा बैठे हैं, उनसे बात कर लो। तो वो ट्रक में बैठे थे, उनके पास गया, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है कि इन्होंने यहाँ लगाया है क्लैंप बहुत सारी गाड़ियों। वो तो ठीक है, चलो कोई नहीं बैठा है। यहाँ ये लोग बैठे हैं और तब तक ये दोनों निकल के ना
जो लेडी और जेंट्स थे, जेंट्स वहाँ जाके उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि सर माफ़ कर दो, अब आगे से नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो हो सकता है अगर आपकी गलती है तो माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन तब तक जो एसआई रंजीत सिंह हैं उन्होंने गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने माँ बहन की गाली दी और उसके बाद मैंने बोला कि सर मैं ये गालियाँ सुनने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना डाउट क्लियर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आई हैव द राइट टू आस्क। अब मैं सही हूँ या गलत, चलो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, कि मुझे ऐसा लगा कि आई हैव द राइट टू आस्क कि ये पुलिस वाले हैं और एक पुलिस ऑफिसर हैं, इनसे हम ये पूछ सकते हैं क्योंकि कल को हमें भी इस रोड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम अब कहीं और सर्च करने जाए, इससे बेटर है कि हम एक ट्रैफिक वाले से ये चीज़ क्लियर कर लें। इतने पे उन्होंने बोला कि तू हमारी ड्यूटी में बाधा डाल रहा है। बोले सर अगर आपको बाधा हो रही है तो मैं अभी साइड हो जाऊँगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप ज़रा ये बता देते ना कि गाड़ी में अगर बैठे हैं तो क्या उस समय होता है चलान। गड्डी खड़ी की थी, सड़क पे खड़ी सी गड्डी या फिर किते सड़क पे नहीं थी, सड़क के बाहर जहां अभी हम खड़े हैं, ये सड़क के मैं कैमरा पर्सन ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि सड़क तो से काफी इस ਥਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ दूरी है। तकरीबन 10 मीटर ਦੀ दूरी, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ 10 ਤੋਂ 20 मीटर ਦੀ दूरी ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਕੱਚੇ ਥਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। सड़क तो हट के कच्चा थां जो है उत्थे गड्डियां अज भी मौजूद ने, खड़ियां ने, जिथे उस दिन चलान कटिया जा रहा सी। वापस आने रणजीत झा जी दे कोल। रणजीत जी इसे जगह ते सारी चलान कटिया जा रहा सी, क्लैंप लाए जी, तुसी सवाल किया, फिर उसके बाद वो नीचे उतर गए और नीचे उतर के उन्होंने ये आप स्पॉट देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, अभी भी मुझे मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ उन्होंने 3-4 घूंसे लगातार लगाए। फिर मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, हाथापाई क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वहाँ जो लोग खड़े थे, जैसे अभी पब्लिक खड़ी है, कुछ भी होगा तो लोग खड़े होते हैं, तो उन लोगों ने भी बोला कि यार ये हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के और कॉलर फाड़ दिया, फिर मेरी गर्दन पे हाथ रखा, गर्दन पे हाथ रखे, फिर मैं गर्म हो गया। ये ऑब्वियसली डिफेंस कोई भी करना चाहेगा, मैं उस समय गर्म हो गया। मैंने बोला कि अब तो तुम देख लो कि तुम्हारा क्या होता है, तुमने हाथापाई की है ना। फिर मैं तुम ताम पे उतारू हो गया कि वो तो लगातार तुम बोले, मैं तो आप करके बड़ी इज्जत से बात कर रहा था। अब तुम देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम यहीं खड़े रहो। बोलता है बिठा इन्हों गाड़ी में उठा। मैंने बोला मैं क्यों बैठूं गाड़ी में, मैंने क्या गुनाह किया है? गुनाह तुमने किया है और गाड़ी में मैं बैठूं, मैं हरगिज़ नहीं बैठूंगा। मैंने ऐसे ही अपना शर्ट झाड़ते हुए बोला कि मैं हरगिज़ नहीं बैठूंगा गाड़ी में। अब तुम देखो कि तुम्हारी अगर है हिम्मत तो तुम मुझे उठा के देख लो या तुम चलान करके ही देख लो। उस समय तक पता नहीं चलान हुआ था या नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से पहले वो नीचे उतरे थे, वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ रुक किया कि चलो गाड़ी में बैठे हैं, और कहता है तेरी गाड़ी है, मैं चलान कर रहा हूँ, तेरी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला मेरी गाड़ी नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो किया दैट इज़ प्रॉब्लम सम। नाउ लेट मी शूट द वीडियो। मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे ही अपना आईफोन सामने ला रहा हूँ तो उन्होंने हाथ मार के आईफोन को नीचे गिरा दिया। माइंड में तो एक बार आता ही है, बंदा कोई भी चाहे छोटे से बड़े लेवल तक कोई भी बंदा जब अपना 2000 रुपये का भी फ़ोन खरीदता है तो और उसको कोई लेके फेंक दे, बुरा लगता है। तो मेरा वो 50,000 का आईफोन है, उसको उन्होंने नीचे गिरा दिया। मैं फटाफट उसको उठाया और बोला ये बात तो गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जैसे ही मैं उठा रहा हूँ उस समय उन्होंने अपने घुटनों से 2 बार किक किया मेरे पेट के ऊपर। मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने उसके बाद बोला अब तू देख ले, अब मैं कॉल कर रहा हूँ। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। द PCR वैन कैम आफ्टर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आईओ भी आए, और आईओ जब आए उन्होंने बोला हाँ जी भाई साहब बताओ क्या हुआ। उन्होंने बड़े पोलाइटली पूछा, बड़े अच्छी तरह से पूछा। मैंने बोला आईओ कौन सी? आईओ थे ASI सूर्य प्रकाश। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको सारी कंप्लेन दे रहा हूँ। बोला आप रिटर्न में कंप्लेन दे दो। मैंने बोला मैं आपको रिटर्न में कंप्लेन दे रहा हूँ, बट एट फर्स्ट यू कम टू द स्पॉट। बस रोड क्रॉस करना था, मैंने रोड क्रॉस करके उनको स्पॉट पे लाया। तब तक बाकी जो पुलिस वाले उन्होंने बोले तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो, सब हटो हटो अपने अपने काम में जाओ। मैंने उस समय बोला देयर माय आई विटनेसेस, डोंट लेट देम गो। अब वो जाके क्या करेंगे? जब मुझे उन्होंने देखा ऐसा करते हुए, मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि चलान हो रहा है और मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। मैंने कंप्लेन इसलिए किया है कि एक SI जो ट्रैफिक पुलिस से है वो एक जनरल पब्लिक के साथ, एक इज्जतदार आदमी के साथ, बिकॉज आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस एकेडमी वेयर स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड एंड दे आर कमीशन्ड इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। आई बिलोंग टू एयरफोर्स। मैं खुद एयरफोर्स से की सर्विस छोड़ के फिर ये एकेडमी चला रहा हूँ, और उसके ऊपर तुम सरेआम हाथापाई कर रहे हो। तो मुझे इस चीज़ पे मैंने इसलिए बुलाया, इसलिए कोई नहीं जाएगा भाइयों, आप लोग यहीं रहो। और मैं ये दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, उसी समय मैं आईओ को भी दिखा रहा था कि सर आप इंक्वायरी ऑफिसर हो, आप देखो कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद जो भी फिर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई, मतलब पुलिस वालियां ने जो इथे चश्मदीद खड़े सी उन्होंने उत्थों डिस्पर्स किया, उन्होंने हटा दिता। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
कंप्लेन देने के लिए तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर में कंप्लेन दे रहा हूँ। हाँ। तब तक तो थाने से बहुत बड़ी टीम पहुँच चुकी थी। हाँ। अ लॉट ऑफ पुलिस पीपल, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे। और मेरे हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं एरिया, हाँ। वो गन्ने वाले से लेकर और वहाँ जो वो गाड़ी खड़ी है, वो जो बोर्ड लगा है वहाँ तक, हाँ। ये इतने डिस्टेंस में लगभग 100 मीटर में पब्लिक और पुलिस भरी हुई थी। हाँ। और उस समय एसएचओ बलदेव कुमार जी हैं, हाँ। वो भी आए। हाँ। और एसएचओ ने क्योंकि उस समय एक ट्रैफिक कांस्टेबल कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे थे। हाँ। तो उस समय एसएचओ साहब ने बड़े प्यार से बोला कि झा साहब ऐसा है, बिकॉज अर्लियर ही न्यू मी वेल, वो पर्सनली उन्होंने पहले भी यहाँ नीचे 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे, उनसे खड़े होकर बात हुई थी 10-15 मिनट। एसएचओ बलदेव जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। जी जी बिल्कुल, उनके साथ मैं ऑफिस में बैठा हूँ। उन्होंने किसी बच्चे को भी मेरे पास पढ़ने के लिए भेजा था। उनकी मेड का बेटा है, वो मेरे पास पढ़ के गया हुआ है। हाँ। ठीक है, उन्होंने खुद भेजा था कि इसको पढ़ाओ। ठीक है, और भी उनके रेफरेंस से कई बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ही न्यू मी वेल। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कंप्लेन दे दो। मैंने बोला कंप्लेन में दे देता हूँ सर। तो ठीक है, आप थाने चलो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं चलता हूँ थाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं थाने जा रहा हूँ तो जिस बंदे ने हाथापाई की है, जिसके अगेंस्ट मैंने कॉल किया है कंट्रोल रूम में, तो वो भी तो आए, वो भी चले थाने। बोला ही इज ऑन ड्यूटी। मैंने बोला वो अगर ड्यूटी पे है तो मैं कौन सा वेला बैठा हूँ? मैं भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैं तो 5 मिनट के लिए नीचे फ्रेश होने आया था, तब तक ये कांड हो गया। तो अगर मैं जाऊँ तो वो क्यों ना जाए? बस इतना मुझे बोलना। तो उन्होंने बोला टांग दे साले को, जो भी व्हाटएवर इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज़ किए। फिर मुझे, इधर आ जाओ, मुझे और ये हमारे एम्प्लॉई हैं दिलखुश झा, हम दोनों को पुलिस इस तरह से टांगती है जैसे किसी ने मर्डर किया हो। उस हिसाब से 7-8 लोग मिलके हमें उठा के यहाँ पुलिस की गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से गालियाँ देते हुए पुलिस स्टेशन तक ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन, वहाँ जो भी 2-3 लोग थे, एक ने बोला कि यार चलो इसको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। लेकिन किसी एक बंदे ने, दरअसल उस समय हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इतनी ज़्यादा हमें टॉर्चर किया गया था गाड़ी के अंदर। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, इसको ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? गाड़ी के अंदर नहीं की गई। मारपीट के का जहाँ तक क्वेश्चन है, तो मारपीट, मैं अभी पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको। हाँ। यहाँ से वो कहते हैं कि नहीं, इसको हम थाने नहीं ले जाएंगे, थाने में तो पब्लिक इकट्ठी हो रही है, थाने में तो 34 पूरा भर रहा है, 34 सेक्टर जा रहा है, थाने में हम नहीं ले जाएंगे, हम ले जाते हैं इसको डीएसपी ऑफिस के सामने। उन्होंने डीएसपी ऑफिस के सामने ले जाकर हमें गाड़ी में बंद कर दिया। और उस गाड़ी में उस समय सिर्फ 1-2 छोटे होल, इतनी छोटी होल 2 थी जहाँ से हवा आ रही थी। और तकरीबन 1.5 घंटे तक हम दोनों को उसके अंदर बंद रखा। हमने पानी मांगा, हमें पीने को पानी तक नहीं दिया गया। और उन्होंने गाड़ी को बंद करके वहाँ रखा और हमारा मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करवा के ले लिया ताकि हम किसी को कॉल ना कर सकें। मुझे बहुत बाद में पता चला कि उस समय मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ, जिसके साथ मैं बैठा था, उसकी गाड़ी में थाने गई मेरे से मिलने के लिए। तो वहाँ उसको बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ क्यों? मेरी वाइफ को बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, अपना मंगलसूत्र उतारो। मेरी वाइफ को बोलते हैं अपना मंगलसूत्र उतारो, अपने ऑर्नामेंट्स उतारो, कान से उतारो, नाक से निकालो, अपनी चूड़ियां निकालो। मेरी वाइफ ने कान और नाक का निकाल दिया। बोला मंगलसूत्र तो तुम जितना मर्जी बोलो मैं नहीं निकालूंगी, और है हिम्मत तो मेरी चूड़ियां निकाल के दिखा दो। 2 लेडी कांस्टेबल थी, देवर प्रेशराइजिंग माई वाइफ कि अपनी चूड़ियां बाहर निकाल दो, मंगलसूत्र बाहर निकाल दो। मतलब अब पुलिस इस हद तक आ चुकी है कि किसी का हस्बैंड, ठीक है, अगर मैंने कोई गलती की भी, मेरी वाइफ ने क्या किया था उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। शी वॉज रिपोर्टेड बाय द वाटरमैन, जो हमारा वाटर सप्लायर है, पानी कंपनी वाले हैं। वो जब ऊपर गए वाटर सप्लाई लेके, उन्होंने बताया कि मैम सर की पुलिस वालों से कुछ नीचे बहस हो गई है, आप प्लीज़ देख लो। वो नीचे आए। ये जो भाई है जो मेरे पास काम करता है, ही हैड गोन टू पंचकुला, ही हैड कम बैक फ्रॉम पंचकुला। और उस समय ये जो गन्ने वाला, इसने बताया कि आपके सर की पुलिस वालों से बहस हो गई है। मतलब ये दिलखुश ये मौके पे मौजूद नहीं थी ਜਦੋਂ ਇਹ सब कुछ होया? ना दिलखुश था उस समय और ना मेरी वाइफ थी उस समय। जब मैं थाने जा रहा हूँ तो उस समय पता चलता है कि हम तीनों अंडर अरेस्ट हैं। 1.5 घंटे मुझे वहाँ रखा और 1.5 घंटे रखने के बाद जब वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जानने वाले जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, पन्नू साहब हैं, और भी हमारे ये यहाँ के जो भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग हमारी सिफारिश में वहाँ गए थे, हमसे मिलने गए थे। लेकिन उन लोगों को मिलने ना दिया जाए इसलिए हमें पीछे रखा था। और जब मैं अंदर गया उसके बाद सीधा हमें एक इंस्पेक्शन रूम में ले जाया गया। इंस्पेक्शन रूम में एक, अब आई डोंट नो हिज रैंक बिकॉज ही वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म, ही वॉज इन सिविल ड्रेस। वो बंदा मुझे बोलता है, उनका डायलॉग ये है कि भाई शमशुद्दीन नाम है मेरा, शमशुद्दीन, 3.5 किल्ले जमीन है मेरे चंडीगढ़ में, संभल के रहना, तेरी क्या मजाल है।
उसके बाद मैंने देखा कि एसआई रंजीत सिंह जिन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई की थी वो भी वहाँ चेयर पे बैठे थे। मैंने उनके अगेंस्ट कॉल किया है और उन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन दिया। दैट कंप्लेन वाज एक्सेप्टेड एंड एन एफआईआर वाज लॉज अगेंस्ट मी, माय एम्प्लॉई एंड माय वाइफ, तीनों के अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो रही है। और वहाँ वो बंदा मुझे कह रहा है भाई तुहानू पता नहीं राम दरबार विच 50 बंदे हैं। किने बोलिया? एसआई रंजीत सिंह का स्टेटमेंट है। उन 50 लड़कों को, आई डोंट नो पंजाबी वेरी वेल, तो उन्होंने ये बोला कि 50 लड़के हैं, उन 50 लड़कों को अभी बुलाओ ना। तो उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया था, आई डोंट यूज़ दैट अब्यूजिंग वर्ड। उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारी एक एक मतलब फाड़ के तुमको बिल्कुल अभी यहीं ख़त्म कर देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, ऐसा वर्ड उन्होंने यूज़ किया। और इस पर बाकी 2-3 लोग बैठे थे, वो ठहाका मार के हंस पड़े। उसके बाद मुझे बोला कि नीचे बैठ जा, ज़मीन पे। मैं ज़मीन पे बैठ गया। फिर वहाँ पीछे से एसएचओ आए लगभग 2-3 मिनट के बाद, एसएचओ बलदेव कुमार। और एसएचओ बलदेव कुमार ने आते ही सबसे पहले जैसे वो आए उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने अपना हाथ कान पे रखा कि कहीं कान पे ना मारे। मैंने बोला सर मेरे कान में प्रॉब्लम है। उन्होंने किसी को इशारा किया, सामने जो भी कांस्टेबल खड़े थे उसने मेरा हाथ नीचे किया और कान पे उन्होंने 3-4 थप्पड़ मेरे कान पे खींचे। ये एसएचओ बलदेव कुमार की बात बता रहा हूँ। उन्होंने 3-4 थप्पड़ मेरे कान पे खींचे और बोला कि और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करेगा और लेगा कानून को हाथ में। समझा? मारकुट क्यों की थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? समझा रहा था ना तुझे कि पंगा ना ले, समझा रहा था ना कि पुलिस स्टेशन आ जा। किने बोलिया है? ये एसएचओ बलदेव कुमार समझा रहा था ना पुलिस स्टेशन आ जा, अब देख अब फंस गया तू। उसके बाद इसको जो दिलखुश है, दिलखुश के ऊपर भी ऐसे 2-4 हाथ थप्पड़ लगा के फिर इसकी पीठ के ऊपर उन्होंने, मुझे याद है वो एल्बो से कई बार इसके ऊपर मारा, कई बार। एक तो पहले ही थप्पड़ पड़ी, उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया तो एसएचओ ने थप्पड़ मारा। दिस इज द नहीं, लेकिन तुसी 100 नंबर से कॉल की थी, ਤੁਹਾਡੀ कंप्लेंट उन्होंने ली या नहीं ली? मेरी कंप्लेंट लेने के लिए यहाँ बोला था। जब मैं बोला कि आप यहाँ आइए उसके बाद मैं रिटर्न में देता हूँ, उसके बाद मुझे बातों में लगा दिया गया। मैं बातों में लगा रहा और जब पुलिस स्टेशन गया तो मुझे कंप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया गया, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। और जब मैं अरेस्ट हुआ उसके बाद अगले दिन फिर मेरी पेशी हुई। मुझे 14 डेज़ का जो भी जुडिशियल कस्टडी मिली। नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरी बेल हुई 13 को। जब मैं वहाँ से आया तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं। जब मैं उस समय मेरा मोबाइल, पर्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश जो कुछ भी था वो तो चलो पुलिस की फॉर्मेलिटी है, उन्होंने लिया, दैट इज़ सेफ़। लेकिन जब मैं उनके पास आया, मैं जब जेल से बाहर आया मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गया। हम दोनों, हमने बोला हमारा सामान दे दो जी। तो बोलते हैं जबकि उन्होंने बोला कि चलो इसके लिए तो कोर्ट से आपको करवाना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर करना। कोई बात नहीं, कानून हम फॉलो करेंगे, हम कल जाएंगे कोर्ट, वहाँ से ऑर्डर लेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट दी, इन्होंने एक दिन उसको होल्ड कर लिया, जबकि वो चलो जैसे भी है। फिर अगले दिन हम गए, एसएचओ ने मार्क किया, फिर आईओ ने साइन किया, फिर हम कोर्ट ले गए। तो छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, तो कल शायद हमारा सामान मिल जाए। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर एनी एकेडमी। ये 34 सेक्टर है, यहाँ छोटे से बड़े लेवल तक हज़ारों बिजनेसमैन हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ एडमिशन। इस समय के पैसे से हम पूरे साल का खर्चा चलाते हैं। अगर इस समय हमारे पास एडमिशन ना हो, कोई भी एकेडमी हो, अगर उनके पास एडमिशन ना हो तो वो पूरे साल का खर्चा कैसे चलाएंगे? और ऐसे समय में एक हफ्ते से मेरी ऐसी क्या गलती है, एक हफ्ते से मेरा मोबाइल पुलिस कस्टडी में है। दूसरा, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे और मेरे एम्प्लॉई को अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद मेरी वाइफ के अगेंस्ट पर्चा जारी किया जा रहा है। 5 साल लेकिन रंजीत जी, 5 साल का मेरा बेटा घर में है। जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ आईओ के नंबर से कि बेटा मम्मा कहाँ है, मम्मा को पुलिस स्टेशन भेजो, तो बोलते हैं पापा आप कहाँ हो। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? मैंने बोला कि बेटा मैं एकेडमी में हूँ, रात को ज़्यादा काम था तो मैं यहीं रुक गया था। अब मेरी मदर इन लॉ हैं, वो घर में हैं इस समय। मेरी मदर इन लॉ को इसी मंथ ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। अभी उनका पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको अभी घर में रखा हुआ है। हु विल टेक केयर ऑफ हर? अगर हम जेल में थे और मेरी वाइफ को भी वो अरेस्ट कर लिया था, रात को मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। रात को 12:30 बजे तक मेरी वाइफ को पुलिस कस्टडी में रखा गया, 12:30 बजे रात तक। और वो कहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, अभी उनकी कोठी पे ले जा रहे हैं सेक्टर 39 में। मुझे भी ऐसा बोला गया तुम्हारी वाइफ को वहाँ ले गए हैं। मेरी वाइफ बता रही है कि वहाँ 1.5 घंटे बाहर पुलिस की गाड़ी को खड़ा किया जाता है
बाहर से जो भी पुलिस ऑफिसर हैं वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। 1.5 घंटे बाद वापस आते हैं, हमें लॉकअप से बाहर निकालते हैं, बोलते हैं कि आप अपने साले को फ़ोन करो, उसको बुलाओ और बोलो कि आपकी वाइफ को ले जाए, अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उसको बोलना सुबह 9 बजे रिपोर्ट कर दे। मैंने बोला ठीक है, इट्स गुड, हमें खुशी हुई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये इनकी कुछ जो भी है जैसे। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है मेरी वाइफ को क्यों अरेस्ट किया गया। लेकिन लगाई है वो यही जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, IPC 34, IPC 332। लेकिन रंजीत जी ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SHO ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ SHO ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ झा ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। IO ਰਣਜੀਤ झा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ SHO ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ है। और ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज इन पुलिस स्टेशन देखो वी डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, लेकिन इतना ज़रूर अब यहाँ मैं बताऊँगा कि पुलिस स्टेशन में मेरी वाइफ से नाम पूछा गया कि ऋचा जी आपका पूरा नाम क्या है। वो लिख रहे थे, नोट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया ऋचा झा। बोलता ये झा क्या होते हैं? उसने बोला ब्राह्मण। बोलता ये ब्राह्मण मतलब जो लेडी कांस्टेबल थी वो समझ नहीं पाई ब्राह्मण, तो फिर उसने बताया पंडित। बोलता अच्छा पंडित है, फिर तो तू टंग जाएगी। ये लेडी कांस्टेबल के वर्ड हैं जो किस लेडी कांस्टेबल हैं? आई डोंट नो हर नेम, मैं तो उनसे मिला ही नहीं। लेकिन SHO ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि ना गिरफ्तार किया गया ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो उनको मेरी आंखों के सामने जबरदस्ती साइन करने के लिए प्रेशर क्यों डाला गया? अगर SHO बलदेव का मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उनके मोबाइल में मेरी वाइफ ने उनसे मोबाइल पे बात किया है IO के नंबर से या किसी पुलिस वाले के नंबर से कि सर आप बताओ, मैं आपके भरोसे हूँ, मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि ही नोज अस वेरी वेल, मुझे भी मेरी वाइफ को भी, तो मैं आपको जानती हूँ, आप अगर बोलोगे तो मैं साइन करूँगी। लेकिन ये किस बात का साइन करे? इसमें तो सेक्शंस लगे हुए, मुझे किस सेक्शन के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा कोई, आप साइन कर दो, आप साइन कर दो, मैं बोल रहा हूँ साइन कर दो, हम देख लेंगे। किसने कहा है? SHO बलदेव ने। लेकिन वो तो कहते कि ना अरेस्ट हुई ਤੁਹਾਡੀ वाइफ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ गई। क्या कहते हैं, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे ऊपर उन्होंने जो हाथापाई की है ना, अगर वो कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि ही हैज़, ये पर्सनल मामला है, लेकिन उनका एक बेटा है। अगर मैं पंडित हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ, तो हम मनसा देवी को मानते हैं। वो मेरे साथ मनसा देवी में जाके कसम खा लें कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, मुझे इसके लिए चाहे सजा हो जाए। वो मनसा देवी में माता रानी के सामने हाथ रख के कसम खा लें कि उन्होंने रंजीत झा या दिलखुश झा के ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर हाथ नहीं उठाया है। लॉ अपनी जगह है और ये चीज़ अपनी जगह है। मैं बता रहा हूँ जी, क्योंकि वो जो इंस्पेक्शन रूम है वहाँ कोई कैमरा नहीं है, वहाँ कोई कैमरा ही नहीं है। अगर कैमरा है तो कैमरे की फुटेज चेक करवाएं, अगर कहीं है कोई। चलो जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? सिस्टम बिगड़ चुका है? सिस्टम बिगड़ चुका है। देखो सिस्टम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, मैं जुडिशियल में विश्वास करता हूँ, मैं पुलिस में भी विश्वास करता हूँ और मैं पूरे सिस्टम में विश्वास करता हूँ। लेकिन बात यहाँ है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस ने, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मेरी मदद करनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि वो मेरी कंप्लेंट सुनते, लेकिन यहाँ इनके ऊपर जिस रीजन से भी, चाहे SHO ने प्रेशर बनाया या जैसे भी हुआ, पुलिस वाले के हो गए और हमारी कंप्लेंट ना सुनी और पुलिस वाले की कंप्लेंट सुन के पुलिस वाले के कहने से हमें अरेस्ट कर लिया। बस बात यही है कि पुलिस वालों ने पुलिस वालों की सुनी, पुलिस वालों ने पब्लिक की नहीं सुनी और यहाँ केस बना दिया गया रंजीत सिंह ASI वर्सेस रंजीत झा। यहाँ इस केस को तुल पकड़ा दिया गया कि एक जनरल पब्लिक और एक तरफ इधर पुलिस। ताइने रंजीत झा रंजीत बनाम रंजीत हो गया। 11 अप्रैल दी यह गल है, उस दिन भी इंज ही लोग तमाशबीन बन के खड़े सी। उस दिन भी पुलिस के सामने कोई कुछ नहीं बोलिया, हालांकि मोबाइल के वीडियो सारे लोग बना रहे सी, लेकिन किसी ने यह हिम्मत नहीं की कि एक सवाल किया जाए कि रंजीत झा की गलती की है, इन्होंने अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। शायद यही त्रासदी है साडे सिस्टम की, साडे समाज की कि दूजे का घर जलदा सारे वेखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता ये अग कदे साडे घर भी पहुँच सकती है। सवाल ये बहुत वड्डा है कि आखिर की कसूर सी रंजीत झा का, कि सिर्फ इन्ना कि इन्होंने पूछने की कोशिश की कि वाकई अजिहा कोई कानून है कि इंज सड़क ते नहीं साइड ते गड्डी लगी होवे, दो लोग विच बैठे होण तां तुसीं क्लैंप ला के चलान कट सकते हो। इसका सीधा जवाब सी हाँ या फिर ना, बजाए कि जवाब देण दे सब इंस्पैक्टर रंजीत सिंह वालों कुटमार की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वायरल भी होया। रंजीत झा वालों 100 नंबर से कंप्लेंट की गई, इन्हां दी हुण तक वह कंप्लेंट अटेंड हुई है, उस पर कार्रवाई हुई या फिर नहीं हुई इसका कोई पता नहीं।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਝਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਬਲਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਚਓ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਝਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਖਾਕੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਝਾ ਦੀ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਝਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ASI ਆਈਓ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਖਾਕੀ ਸਿਰਫ ਖਾਕੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਲਿਤ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।